देखो नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है, या हम बोलेंगे कि कोशिकांग है, वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है उसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी खोज जो थी वो डी ड्यूई नामक वैज्ञानिक ने की थी 1955 के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद है इसकी साइज जो होती है वो क्या होती है, 0.2 से 0.8 माइक्रोन के बराबर होती है। उसके बाद ये जो है हमारे अगर बात करें कहाँ उपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक में तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फिर उसके बाद हमारी ह्यूमंस की जो आरबीसीज होती है उनके अंदर भी ये नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में होती है। आ रही बात समझ? तो ये इस तरीके से, और जो शुक्राणु की कोशिका होती है उसमें भी नहीं होता। शुक्राणु अभी हम लोगों ने देखा था, बनाया था मैंने, तो शुक्राणु में भी नहीं पाया जाता लाइसोसोम। इसकी उत्पत्ति गोल्जी काय से होती है। किससे होती है? गोल्जी काय। सबसे पहला हमने ऑर्गेनल कौन सा पढ़ा था बेटा? अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका से क्या बना? गोल्जी काय। गोल्जी काय अब किसको बना रहा है? लाइसोसोम को। अभी गोल्जी काय के काम में भी हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, है ना। फिर उसके बाद है इसकी संरचना अगर देखते हैं तो जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है ना। यहाँ क्या भरा है? कोशिका द्रव्य, राइट। तो अब इस कोशिका द्रव्य में गोलाकार छोटी छोटी क्या पाई जाती है? संरचना, जिसकी साइज होती है 0.2 से 0.8 माइक्रोन के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बाहर की ओर ये जो परत दिख रही है वो तो हो गई झिल्ली, मतलब अगर मैं इसको निकाल के बनाऊं तो बाहर तो हो गई झिल्ली, ठीक है, और अंदर भरा हुआ था द्रव्य जिसे हम बोलते हैं आद्रात्री, या बोला जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब आधारात्री है बेटा, ध्यान रखना, हिंदी में आधारात्री, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ गया? अब इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती है। इस तरल के अंदर क्या चीजें पाई जाती है? तीन चीजें पाई जाती है। पहला होता है 20 तरीके के 20 प्रकार के एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम पाए जाते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड डीएनएस, एसिड आरएनएस, एसिडोफॉस्फेटेज, ये अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं? पाचन करने का काम करते हैं। जैसे एसिड डीएनए किसको तोड़ेगा? डीएनए को। आरएनए किसको तोड़ेगा? आरएनए को, है ना। तो इस तरीके से ये 20 जो है वो एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम पाए जाते हैं, बट विशेषता ये होती है कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। लेकिन जब इनको सक्रिय होना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये झिल्ली क्या हो जाए? टूट जाए। जैसे ही झिल्ली टूटी तो ये कहाँ आ जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। द्रव्य में आते ही ये कैसे हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। समझ आ गया? फिर आता है इसी के अंदर जो 20 प्रकार के एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं उसके साथ साथ स्थायी पदार्थ पाए जाते हैं। कोर्टिसोल, क्लोरोक्वीन, इस तरीके की क्या होते हैं? स्थायी पदार्थ पाए जाते हैं। ये इस कोशिका झिल्ली को बने रहने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। नॉर्मल अवस्था में है, और नॉर्मल अवस्था में अगर ये झिल्ली टूट गई तो ये एंजाइम सब किधर आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद सपोज यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये एंजाइम किसको खा जाएगा? किसको नष्ट कर देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका डीएनए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये जो डीएनए एसिडेज एंजाइम है ये क्या करेगा? किसको तोड़ देगा? डीएनए खत्म होते ही माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म है, ठीक है। तो जरूरी है कि इसकी ये झिल्ली क्या हो? बनी रहे एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर। आ रही बात समझ में? तो इसको स्थायी बनाने का काम कौन करता है? झिल्ली को। ये स्थायी पदार्थ जो पाए जाते हैं कोर्टिसोल, क्लोरोक्वीन, इस तरीके से। अस्थायी पदार्थ, अभी मैंने बोला कि जब भी पाचन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इन एंजाइम को क्या करना पड़ेगा? एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव होने के लिए झिल्ली से बाहर आना पड़ेगा। अब किसी चीज का पाचन करना है, किसी सपोज करो ये कोशिका है, इस कोशिका के अमीबा की कोशिका है, इसके अंदर जीवाणु आ गया तो क्या करना होगा? इस जीवाणु को नष्ट करना होगा। तो जरूरी है कि जीवाणु तभी नष्ट होगा जब ये लाइसोसोम की ये एंजाइम क्या होंगे? बाहर निकलेंगे, ये इसको अपने साथ मिक्स कर लेंगे। तो वैसी कंडीशन में झिल्ली का टूटना जरूरी है, और झिल्ली को तोड़ने या अस्थायी बनाने का काम होता है विटामिन ए, बी, के, ई। ये कंडीशन के ऊपर होता है कि ये एक्टिव होते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसोसोम का काम क्या होता है? तो लाइसोसोम अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं। जैसे अमीबा होता है, अमीबा के अंदर पाचन तंत्र नहीं होता, उसके कोई अंग विकसित नहीं होते, तो वो जो चीज लेता है, वो कोई भी पदार्थ खाता है तो वो कहाँ लेगा? एक ही कोशिका के अंदर, और पचाएगा भी उसी एक ही कोशिका में। क्यों? क्योंकि अमीबा का जो शरीर है वो बना ही किससे है? एक कोशिका से, सिंगल सेल से बना है। तो भोजन को लेना भी इसी के अंदर करेगा और भोजन को पचाएगा भी किसी में? इसी कोशिका के अंदर पचाएगा।
तो ये जो भोजन का पाचन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर हो रहा है। तो ऐसे पाचन में जो मदद करती है वो संरचना कौन सी होती है, हमारी लाइसोसोम। ठीक है, तो अंतः कोशिकीय पाचन। फिर आता है बाह्य कोशिकीय। सपोज ये पहली कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, इसके बीच में ये अंतर कोशिकीय अवकाश है, मतलब गैप है। अब यहाँ पर किसी भोजन का पाचन करना हो तो भी लाइसोसोम के अंदर उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो मदद करते हैं। फिर आता है स्वतः भक्षण। अब कोशिका सपोज क्या हो गई है, मर गई है, एज हो गई है। कोशिका की एज होती है, जैसे WBC होती है, कितने दिन जीती है, छोटी अवधि होती है ना उसके जीने की, है ना। तो जब 4 से 5 दिन होती है या 10 से 12 दिन सपोज करो किसी जो कोशिका की एज है वो होती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जीने के बाद 10 या 12 दिन या 2 या 4 दिन हो गए ना। डिम्बाणु और श्वेताणु की एज होती है, RBC की 120 डेज होती है। तो इस तरीके से जब उसकी एज कंप्लीट हो जाती है, वो कोशिका डेड हो जाती है, तो उस कोशिका को नष्ट कर लेता है लाइसोसोम। कैसे करेगा कि सपोज इस कोशिका की एज पूरी हो गई है, 10 दिन एज थी, 10 दिन एज पूरी हो गई है, तो अब क्या होगा, इसके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है या गोल्जिकाएं हैं वो अपना काम करना बंद कर देंगे। तो वैसी अवस्था में ये लाइसोसोम क्या करते हैं, फट जाते हैं। बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं, ये फट जाते हैं, एंजाइम क्या हो गए, बाहर आ जाएंगे कोशिका द्रव्य में, और जितने भी दूसरे कोशिकांग है उसको क्या कर देंगे, पचाने का काम कर देंगे। कौन, तो ये स्वतः भक्षण होता है। फिर आता है स्वलयन। क्या होगा कि कोशिका जैसे विपरीत कंडीशन आ जाती है, जैसे सपोज करो कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना, जो फूड कंटेंट है वो नहीं मिल पा रहे कोशिका को, या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, या कोई घाव हो गया, कोई बीमारी हो गई, वैसी कंडीशन में वो जो कोशिका जो इन्फेक्टेड हो गई, वैसी कोशिका क्या होगी, उस इन्फेक्टेड कोशिका का जो लाइसोसोम होगा वो खुद उसकी कोशिका को क्या करेगा, उस ऐसी कंडीशन में, मतलब जब बीमारी की अवस्था हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, वैसी कंडीशन में जो ये लाइसोसोम होते हैं सारे ये फट जाते हैं और खुद मतलब कोशिका को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए इसको विषम परिस्थितियों में क्या होता है, ये जो लाइसोसोम की थैली होती है या झिल्ली होती है वो फट जाती है और कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि कोशिका खुद खुद को मार रही है ना, खुद कोशिका खुद को नष्ट कर रही है। तो और ये काम करने का काम कौन कर रहा है, लाइसोसोम कर रहा है। तो इसीलिए इसको सुसाइड बेग कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि खुद कोशिका का अंग ही कोशिका का क्या कर रहा है, भक्षण कर रहा है, कोशिका को नष्ट कर रहा है। समझ आ गया। तो ये हमारे किसके काम हो गए, लाइसोसोम के काम हो गए।